हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे और बच्चों आप सबकी पढ़ाई भी बहुत ही जबरदस्त चल रही होगी। तो बच्चों उसी पढ़ाई को एक और बेहतरीन बनाने के लिए हम आप लोग के लिए एक और इम्पोर्टेंट क्लास लेकर के आए हैं। मैं पवन सर आप सभी छात्रों का तहे दिल से स्वागत करता हूं बच्चों आपके अपने चैनल पवन सर यूनिक में। बच्चों आज हम लेकर के आए हैं क्लास 12 मैथ के समाकलन से संबंधित 5 ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न बच्चों जो हर साल आपके पेपर में पूछे जा रहे हैं। बच्चों ये 4 से 5 नंबर में पूछे जाने वाले 5 ऐसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेकर के आए हैं जो आपके पेपर में बच्चों पूछे जाएंगे। तो बच्चों उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप सब लोग के लिए बहुत ही पसंद आएगी और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा कि प्लीज आप सब लोग इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। ठीक है बच्चों, तो चलिए देरी न करें, क्लास की शुरुआत करते हैं एक जबरदस्त तरीके के साथ बच्चों। बहुत ही बेहतरीन क्लास होगी बच्चों आप लोग के लिए ये क्लास देख करके। ठीक है, तो चलिए बच्चों पहला क्वेश्चन आपका ये लिखा है, कह रहा है कि समाकलन अपर लिमिट एक लोअर लिमिट जीरो यक्स अपान यक्स स्क्वायर प्लस एक डी एक्स। समाकलन को प्रतिस्थापन विधि से आपको क्या करना है बच्चों? सरल करना है, हल करना है। तो सबसे पहले बच्चों इसको हल करने के लिए क्या करेंगे, ध्यान से देखना। यहाँ पर लिखेंगे कोई भी फलन आपका दिया रहता है बच्चों उसको हम किसके बराबर लिखते हैं? आई के बराबर लिखते हैं। किसके बराबर लिखते हैं? आई के बराबर लिखते हैं। लिखेंगे आई बराबर समाकलन अपर लिमिट एक लोअर लिमिट जीरो यक्स बटे यक्स से बटे यक्स स्क्वायर प्लस ए के डी एक्स। यक्स स्क्वायर प्लस यक्स से डी एक्स। क्लियर बच्चों? अब यहाँ पर करेंगे क्या भैया, इसको मान लेंगे, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक को मानेंगे। लिखेंगे यहाँ पर माना माना टी बराबर यक्स स्क्वायर प्लस कितना? एक। टी बराबर यक्स स्क्वायर प्लस कितना? एक बच्चों हमने मान लिया। क्लियर? अब यहाँ पर यक्स के सापेक्ष जब इसका अवकलन करेंगे, यक्स के सापेक्ष यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, क्लियर, अवकलन करने पर यक्स के सापेक्ष यदि हम जब अवकलन करेंगे तो ये आपका मान बन जाएगा बच्चों क्या? डी टी अपान डी एक्स बराबर डी अपान डी एक्स से यक्स स्क्वायर प्लस कितना? एक। यक्स स्क्वायर प्लस कितना? एक। क्लियर बच्चों? अब यहां से देखिए तो आपका बन जाएगा डी टी अपान डी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर का अवकलन कितना? दो एक्स से, और एक का अवकलन कितना? जीरो। तो यहाँ से बच्चों आपका डी एक्स का मान आ जाएगा डी टी अपान कितना? दो एक्स आ जाएगा। यक्स का मान बच्चों कितना आ गया? डी टी अपान कितना आ गया? डी एक्स आ गया। ये आपको बच्चों यहाँ से यक्स का मान हमें प्राप्त हो गया। क्लियर? अब देखिए यहाँ से अगर देखा जाए थोड़ा से, तो बच्चों आपका ये लिखा है आई बराबर, आप यहाँ देखिए लिखे हैं आई बराबर समाकलन, आई बराबर समाकलन अपर लिमिट एक लोअर लिमिट जीरो, अपर लिमिट एक लोअर लिमिट जीरो, क्या लिखा है? यक्स बटे वन यक्स स्क्वायर प्लस ए के डी एक्स, यही लिखे हैं ना। तो यहाँ पर लिखेंगे क्या? आई बराबर समाकलन अपर लिमिट एक के लोअर लिमिट जीरो यक्स बटे यक्स स्क्वायर प्लस एक के स्थान पे आपने क्या माना है? टी माना है। तो यहाँ पर लिखेंगे टी, गुणे लगाएंगे, डी एक्स का मान हमें मिला है बच्चों कितना? डी टी अपान कितना? टू एक्स। तो एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा बच्चों, ये दो बाहर आ जाएगा। तो आई बराबर हो जाएगा एक बटा दो समाकलन वन अपान टी डी टी हो जाएगा। वन अपान क्या हो जाएगा? डी टी हो जाएगा। तो बच्चों आपको एक चीज और बता दें, यहाँ जो आपका प्रतिस्थापन कह रहा है, आपने जो माना है ये सीमा के लिए लिखेंगे जब सीमा, ठीक है बच्चों, जब सीमा आपका यक्स की लोअर लिमिट आपकी क्या है? जीरो है, यानी एक्स के बराबर अगर आप जीरो रखेंगे, ये समीकरण यहाँ पर यक्स के स्थान कितना रखेंगे? जीरो रखेंगे, तो टी की जो वैल्यू मिलेगी, जो यहाँ देखिए टी, अब इसके स्थान क्या रखेंगे? जीरो रखेंगे, तो टी की जो वैल्यू मिलेगी बच्चों वो कितनी मिलेगी? एक मिलेगी। कितना सॉरी कितना मिलेगी बच्चों? एक मिलेगी। ठीक, अगर हम अपर लिमिट यक्स के स्थान कितना रखें? एक रखें। कितना रखें बच्चों?
एक रखें, आपका ये एक रखें, तो यहाँ पर आपका t की वैल्यू कितनी बन जाएगी आपकी? 1 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा? 1, और 1 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। कितना? 2। तो अब यहाँ पर आप जो लिखे हैं बच्चों, क्या i बराबर क्या लिखे हैं? i बराबर समाकलन 1/2 आगे था, समाकलन आपका यहाँ पर 1 0 था। तो अपर लिमिट आपकी लोअर लिमिट जो आपने रखा था वो कितनी? टी का मान 1 मिला है, और यहाँ पर कितना रखेंगे? 2। अब यहाँ पर हो जाएगा 1/t dt हो जाएगा। क्लियर बच्चों? अब इसके आगे करना क्या है? i बराबर 1/2, 1/2 का अगर 1/t का समाकलन करेंगे तो आ जाएगा log मॉड में t, और अपर लिमिट 2 और लोअर लिमिट कितना? 1। तो अब यहाँ पर लिखेंगे क्या? i बराबर 1/2, 1/2 log t के स्थान पे एक बार 2 माइनस से log कितना रखेंगे? 1 रखेंगे। क्लियर बच्चों? अब यहाँ से देखिए, इसको हम लिखेंगे i बराबर 1/2, ठीक, log 2/1। तो इस तरीके से आपका मान मिल जाएगा। i बराबर कितना हो जाएगा बच्चों? i बराबर 1/2 लाख कितना आ जाएगा? 2। यही आपका क्या आ जाएगा? आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर बच्चों? देखिए कितने बेहतरीन तरीके से आपको ये क्वेश्चन क्या हुआ? क्लियर हो गया। ठीक है भैया। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन अगर बच्चों बात करें, दूसरा क्वेश्चन जो आपका है वो हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन नंबर जो दूसरा है आपका, ध्यान से देखिए। तो ये क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर दूसरा बच्चों हम बताएंगे। ये आपका लिखा है समाकलन, क्या लिखा है? समाकलन अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0। देखिए अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, फिर लिखा है बच्चों साइन 2x dx का समाकलन कीजिए। ठीक है बच्चों, समाकलन करना है। तो मेरे भैया ये भी क्वेश्चन आप लोग के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को बच्चों अगर देखा जाए तो हल कैसे करेंगे? लिखेंगे सबसे पहले आई बराबर, क्या लिखेंगे बच्चों? आई बराबर, ध्यान से देखना समझ में आएगा, समाकलन अपर लिमिट π/4, अपर लिमिट π/4 लोअर लिमिट 0, और यहाँ पर लिखेंगे साइन कितना? 2x dx। क्लियर भैया? अब देखिए यहाँ से करना क्या है कि ये अगर यहाँ देखा जाए बच्चों, आई बराबर साइन का जो समाकलन होता है वह क्या होता है बच्चों? कास होता है, और माइनस में। ठीक है, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, क्या लिखेंगे बच्चों? माइनस से बड़ा कोष्टक में कास 2x, एक्स का गुणांक कितना है बच्चों? 2, बटे में 2। ठीक, अपर लिमिट π/4 और लोअर लिमिट क्या लिखेंगे? 0 लिखेंगे। क्लियर? देखिए कितना आराम से और कितना आसान से बच्चों तैयार कर लेंगे। अब देखिए ये 1/2 बाहर आ जाएगा, तो यहाँ i बराबर लिखेंगे माइनस का 1/2। ठीक है, माइनस का 1/2, यहाँ लिखेंगे काश से 2, यक्स का मान कितना रखेंगे? π/4 माइनस, फिर लिखेंगे काश से 2 गुणे अपर लिमिट लोअर लिमिट 0। ये इतना समझ में आया भैया? अब आगे देखे जाए तो यहाँ i बराबर -1/2, ये 2 से काटेंगे, 2 दूनी 4, 180 पाई का मान आधा करेंगे 90 आ जाएगा। यहाँ लिखेंगे काश से 90 माइनस से काश यहाँ कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बच्चों? 0 हो जाएगा। क्लियर? तो ये i बराबर आपको हो जाएगा -1/2। क्लियर? काश 0 अंश का मान 90 अंश का मान 0, और काश 0 अंश का मान कितना होता है? 1। तो ये अब घटाएंगे 0 में से, अगर बच्चों 1 को घटाएंगे तो कितना बचेगा? -1 बचेगा। तो इसलिए कह सकते हैं कि i बराबर -1/2 गुणे माइनस कितना बच्चों? 1। अब यहाँ से अगर इसका हम गुणा कर देंगे तो i बराबर आपको कितना मिल जाएगा? 1/2 मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा बच्चों? 1/2। यही आपका क्या निकल के आ गया?
आंसर निकल के आ गया। क्लियर भैया, समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा दो ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पेपर बच्चों हर साल पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन बच्चों आपको हम बता रहे हैं। चलिए भैया देखते हैं। क्वेश्चन नंबर तीसरा बच्चों आप लोग देखें तो लिखा है समाकलन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 2 यक्स बटे यक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स का समाकलन प्रतिस्थापन विधि से करना है। तो आई बराबर बच्चों क्या लिखेंगे, समाकलन अपर लिमिट 3 लोअर लिमिट 0 यक्स बटे यक्स स्क्वायर प्लस 1 डी एक्स। क्लियर? तो यहाँ पर हम मानेंगे, क्या करेंगे बच्चों, मान लेंगे टी बराबर यक्स स्क्वायर प्लस कितना, एक, यक्स स्क्वायर प्लस कितना, एक मान लेंगे। अब इसके आगे बच्चों करना क्या है, ये अवकलन करेंगे डी टी अपान डी एक्स बराबर यक्स स्क्वायर का अवकलन 2x और एक का अवकलन 0, यानी डी एक्स बराबर आ जाएगा डी टी बटे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। डी टी बटे कितना आ जाएगा, 2x आ जाएगा। अब यहाँ अगर देखा जाए जब सीमा के लिए यानी x का मान हम कितना रखें, 2 रखेंगे, x मान कितना रखेंगे, 2 रखेंगे, तो जो t का जो मान आएगा वो आपको हो जाएगा, इस पे अगर हम 2 रखेंगे, 2 दूनी 4, एक कितना हो जाएगा 5, तो t का मान आपको कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। यदि हम x का मान अपर लिमिट 3 रखे तो t का मान आपका कितना आ जाएगा, 3 त्रिक 9, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। कितना आ जाएगा बच्चों, 10 आ जाएगा। अब यहाँ पर आप लिखेंगे आई बराबर समाकलन, आई बराबर समाकलन अपर लिमिट कितना 10, लोअर लिमिट कितना हो जाएगा 5 यक्स बटे, अब इसके स्थान पे हमने क्या माना है, टी, गुणे लगाएंगे डी टी अपान डी एक्स का मान हमें कितना मिला है, 2x, तो यक्स से यक्स क्या हो जाएगा, कट जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो आई बराबर आपका यहाँ बनेगा, ये 2 बाहर आ जाएगा, 1/2, 1/2 समाकलन अपर लिमिट 10 लोअर लिमिट 5 1/टी डी टी हो जाएगा, 1/टी क्या हो जाएगा बच्चों, डी टी हो जाएगा। क्लियर? तो अब ये आई बराबर बच्चों अगर देखा जाए तो 1/2, यहाँ पर इसका समाकलन करेंगे तो लाग माड टी अपर लिमिट 10 लोअर लिमिट कितना 5। अब यहाँ पर आपको टी का मान नहीं रखना होगा, ठीक है, टी का मान यहाँ पर अपर लिमिट 10 लोअर लिमिट 5 रखेंगे। आई बराबर आपको हो जाएगा 1/2, आई बराबर हो जाएगा बच्चों कितना, 1/2, 1/2 लाग 10 माइनस से लाग क्या करेंगे, 5 करेंगे। क्लियर? तो इस तरीके से आई बराबर 1/2 लाग m/2 यानी m अपान n बटे 5, ठीक है, 5 दुगुना 5 दूनी 10, तो आई बराबर हो जाएगा 1/2 लाग कितना आ जाएगा 2, यही आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। क्लियर बच्चों, समझ में आया? तो इस तरीके से आप लोगों ने देखा क्वेश्चन नंबर 3। अब आपको बच्चों हम बता दें क्वेश्चन नंबर आपका जो चौथा और पांचवा क्वेश्चन होगा बच्चों आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि क्वेश्चन नंबर चौथा, ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा बच्चों आपको लिखा है समाकलन tan की घाते 4 यक्स डी एक्स का समाकलन करना है बच्चों, क्या करना है, का मान समाकलन विधि से आपको करना है। बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर कीजिए, ठीक है। उसी प्रकार से बच्चों अगर देखा जाए तो एक क्वेश्चन और आपसे बनता है, ये साइन कितना साइन की घाते 4 यक्स डी एक्स, ये भी क्वेश्चन, तो यानी 2 क्वेश्चन बच्चों आप लोग को होमवर्क के रूप में आप लोग इन दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स बताइए, ठीक है, हम आप लोग के लिए एक क्वेश्चन जरूर बताएंगे। तो चलिए बच्चों बस इतना ही, मिलेंगे अगली क्लास में आप सब लोग के लिए एक और बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक आप सब लोग अपनी तैयारी को खूब अच्छी से कीजिए और मिलते हैं एक और अगली क्लास में। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद।